सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ जी। सो वी नो दैट इट इज m-1 l3 t-2। तो थर्ड आ जाएगा। ये आप f इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर से कर सकते हैं। यहाँ से आपका जी आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। तो यहाँ से सोल्व करके थर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ जी इज, तो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स बिटवीन मासेस, ग्रेविटी का लो है Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट इज F21। सो F21 इज यहाँ से आ जाएगा बिकॉज ये पोजीशन वेक्टर के अपोजिट होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। सो फोर्थ विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स पूछा है, तो सिंपली इसमें F इज इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर वाला फंडा आप यूज़ करेंगे, तो वहाँ से आपका 3G आ जाएगा। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स विद m1। तो फोर्स m1 के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज m2, तो m2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज विद r, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, तो सेकेंड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज 1 बाई आर, तो 1 बाई आर को आप x मान लीजिए। सो वी कैन से दैट फोर्स प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, सो ग्राफ विल बी पैराबोला। सो सेकेंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next is value of x1 for which force on m is 0। तो इसमें ये शॉर्टकट है इसका, d/1 प्लस रूट m2 बाई m1 आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस अगर x1 से है तो ऊपर m2 और m2 से है तो ऊपर m1। सो फर्स्ट विल बी करेक्ट ओवर हियर। इसी का ये एप्लीकेशन है, यहाँ से आप पुट करेंगे वैल्यू, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। इसमें बताना है कि नेट फोर्स ऑन m इज 0, तो ऊपर वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, वहीं से आपका फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन m0। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड L है। सेंटरोइड पे आपने एक m0 मास को रखा, तो इस पे तीनों साइड से फोर्स लगेंगे और तीनों आपस में 120 डिग्री पे होंगे, तो नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेट फोर्स ऑन द मास एट A। तो A पे जो मास है उस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे एक तो इसकी वजह से होगा फोर्स F, एक इसकी वजह से फोर्स होगा F, दोनों 60 डिग्री पे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका √3F आ जाएगा। सो यहाँ से सॉल्व करके आपका सेकेंड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज नेट फोर्स ऑन मास कैपिटल M मेक्स एंगल अल्फा बीटा विद x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आप देखिए, ये फोर्स मान लीजिए F1 है और ये फोर्स मान लीजिए F2 है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो कॉमन सेंस की बात है कि F1 F2 से बड़ा होगा। और हमें पता है कि अगर ये एंगल मैं 45 मान लेता हूँ, तो अगर दोनों फोर्सेस बराबर होते तो नेट फोर्स यहाँ से पास होता। लेकिन F1 क्योंकि बड़ा है और रिजल्टेंट बड़े वेक्टर से छोटा एंगल बनाता है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थोड़ा इसकी तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो है वो 45 से कम होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 45 हो जाएगा। और बीटा जो है, कॉमन सेंस की बात है, 45 से बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज नेट फोर्स ऑन m0 इज, तो m0 कहीं यहाँ है, ये m सॉरी यहाँ पे है, तो ये फोर्सेस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स इधर आएगा। सो दिस इज अलोंग प्लस x एक्सिस। फर्स्ट वन इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज 16th। तो इसमें है कि नेट फोर्स ऑन मास m प्लेस्ड एट ओरिजिन इज। तो इस पे आप देखें कि ये वाला जो मास है, इस पे एक फोर्स यहाँ से लगा F1, एक फोर्स यहाँ से लगा F2, एक फोर्स यहाँ से लगा F3। तो जो नेट फोर्स है वो इन तीनों का रिजल्टेंट होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। और फोर्स होता है Gm² बाई A² इंटू यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें आएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट P इज। तो इसमें ये तो होता ही एक स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है, और इसमें
आर की जगह आप एक्स प्लस आर रख दीजिए। सो ये जी एम अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। बेटा जिंदगी में जब तक